हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल साइनिक्स मैथ्स क्लासेस में। और मैं हूं आपका अपना संजीव राय। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बाबू, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर चुके थे। आज बारी है एक्सरसाइज 2.4 की, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.4 की, जिसमें हमें पढ़ना है फैक्टर थ्योरम। लेकिन फैक्टर थ्योरम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कम क्वेश्चन है, उसका लेवल ही बहुत कम है ना। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, RS उगाल से, फिर RD शर्मा से, इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चंस, है ना। लेकिन पहले हमको समझना है कि भाई फैक्टर थ्योरम क्या है। पिछले वीडियो में अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिए। क्योंकि अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम आता है ना तो फैक्टर थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर रिमाइंडर थ्योरम निकालना है, उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, ये अगर नहीं आ रहा है तो इसमें थोड़ी सी परेशानी आपको होगी। तो पहले वो देखना जरूरी है। 2.3 वाला वीडियो देखिए और फिर इसको देखिए। अगर देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आएगा। चलिए, समय लॉस ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए भाई फैक्टर थ्योरम कहते किसको हैं। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट पहले लिखते हैं आपके लिए और फिर समझाते हैं कि ये क्या कहता है। कहता है कि इफ़ Px be a polynomial of degree n greater than or equal to 1 and alpha be any real number। रिमाइंडर थ्योरम में ना यहाँ तक तो इसमें भी था। देन अब यहाँ से फैक्टर थ्योरम दो पार्ट में होता है। कहता है x minus alpha is a factor of px if p alpha is equal to 0। दूसरा कहता है if p alpha is equal to 0 then x minus alpha is a factor of यहाँ दे न करिए, फैक्टर ऑफ px। ठीक है, देखिएगा क्या कहता है। ये क्या है समझिए पहले इसको। कहता है कि अगर x माइनस अल्फा जो है, अगर फैक्टर है px का, ये क्वेश्चन में कह दिया है, तो कंफर्म है कि p अल्फा जो होगा किसके बराबर होगा, 0 के। थोड़ा सा हम लोग इसको फैक्टर थ्योरम सोचने से पहले समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम याद करते हैं क्या है भाई। तो रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताया गया था कि अगर किसी पोलिनोमियल px को आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस अल्फा से तो रिमाइंडर कितना आता है। तो उस कंडीशन में याद करिए, बताए थे हम कि x माइनस अल्फा को इज इक्वल टू करते हैं 0 के, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको बराबर करते हैं 0 के, वहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो x का निकल गया अल्फा। इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट करते हैं, यानी x की जगह पुट करेंगे तो p अल्फा, जो p अल्फा का वैल्यू होता है उसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे हम डिवाइड कर रहे हैं px को तो रिमाइंडर p अल्फा आता है। और जब पता है कि x माइनस अल्फा इस px का फैक्टर है तो फैक्टर का मतलब जो कंप्लीटली डिवाइड करता है, और कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए ये p अल्फा जो है सॉल्व करेंगे तो फैक्टर है तो कंफर्म पता है कि 0 ही आएगा। इसीलिए कहता है कि अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है px का तो आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ये है फैक्टर थ्योरम, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है रिमाइंडर थ्योरम का। मतलब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकालेंगे। अब हमको आवश्यकता पड़ेगी नहीं है निकालने की, लेकिन रिमाइंडर निकाल करके चेक करते हैं तो रिमाइंडर एक्चुअली आना कितना चाहिए, 0। इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिखा जाता है कि अगर x माइनस अल्फा जो फैक्टर है px का तो p अल्फा, यानी जो x माइनस अल्फा से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा जी, 0। कन्फर्म है। इसी का उल्टा कहता है दूसरा पार्ट। अब यहाँ x माइनस अल्फा को फैक्टर कह दिया तो कहता है कि p अल्फा 0 होगा। ये अल्फा क्या भाई, तो यही जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना उसको बराबर कर दिए 0 के, तो वहां से जो x का वैल्यू निकलता है वही अल्फा है, उसको पोलिनोमियल में पुट करते हैं। दूसरा पार्ट कहता है
इफ पी अल्फा इजकल टू 0, मतलब पहले ही पता है कि रिमाइंडर का वैल्यू 0 आया है, और जब रिमाइंडर का वैल्यू 0 आया है तो x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए पहले ही से आप कह दिए कि 2 से डिवाइड करते हैं 4 को, 2 जब 4 कटा दिए 0, रिमाइंडर 0 आया है। आपसे कह दिए कि 2 से 4 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, तो जब 2 से डिवाइड करने पर 4 को रिमाइंडर ऑलरेडी पता है कि 0 आता है, तो उस कंडीशन में कंप्लीटली कटा रहा है ना जी, और जब कंप्लीटली कटाएगा 2 फैक्टर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा उसका। उसी के अनुसार अगर पी अल्फा इजकल टू 0 आता है तो कहा जाता है कि x माइनस अल्फा जो है वो फैक्टर है किसका जी, पी एक्स का। ये और अच्छे से समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको हम चलिए ये बता देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक कहते हैं चेक वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इतना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलिए आपको फायदा हो जाएगा, ये एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहाँ से एक और फायदा हो जाएगा कि एक क्वेश्चन यही बन जाएगा, तो वहाँ बनाना नहीं पड़ेगा मुझे। अब देखिए, तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जिससे डिवाइड करते हैं उसको पी एक्स, जिसको डिवाइड करते हैं उसको पी एक्स मानते हैं। लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए भाई फैक्टर अगर हमें चेक करना है, ठीक है, x माइनस 1 से x माइनस अल्फा से डिवाइड करने फैक्टर होगा कि नहीं होगा, तो हमको x माइनस अल्फा इजकल टू 0 करना है। वहां से जो वैल्यू निकला उसको पुट करना है, और पुट करके कितने के बराबर लाना है, 0 के। अगर 0 आया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। मतलब लेट पी एक्स इजकल टू इतना, डिवाइड किससे करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको जी एक्स कहते हैं, बताए थे पिछले वीडियो में। तो जी एक्स इजकल टू है x माइनस अल्फा। नाउ एक काम करिए, x माइनस अल्फा इजकल टू 0 कर दीजिए, दिस इंप्लाइज x का वैल्यू कितना हो गया जी, अल्फा। अब क्या कह रहा है ये फैक्टर थ्योरम, याद करिए, कह रहा है देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फा विल बी फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0, क्योंकि x का वैल्यू अल्फा निकला है, इस अल्फा को उठा के इस पी एक्स में पुट करेंगे। अगर 0 आया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। अब चलिए निकाल लेते हैं। नाउ पी अल्फा इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, जहां जहां x, तो अल्फा की जगह पे यहाँ जो वैल्यू है, सॉरी 1 था प्लस 1 था ना जी, गड़बड़ हो गया सब, वही चेक कर दिए हम, वही लिख दिए। देखे तो प्लस 1 है, प्लस 1 है, तो यहाँ कर दीजिए -1, यहाँ भी कर दीजिए x प्लस 1 विल बी फैक्टर ऑफ पी एक्स। चलिए यहाँ ठीक है, एक्चुअली ये वाला उतर गया था, ठीक है, सॉरी फॉर डेट। अब देखिए p माइनस अल्फा इजकल टू 0 होना चाहिए, यानी सॉल्व करते हैं, p माइनस 1 रखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1, तो इसमें रखना है हमें p x की जगह पे -1 रखिए, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 कट गया जी सब, इजकल टू कितना हो गया 0। और जब 0 आया तो यही ना कहता है, देखिए इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0 देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। तो भाई p माइनस 1 0, तो x माइनस और -1 तो प्लस 1, यानी यही ना बात है जी, x प्लस 1 जो है इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, यानी लिखेंगे हैंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, या तो px लिखिए या तो ये जो पोलोमियल है इसको लिखिए। अब आसान तरीके में से समझ लीजिए, एग्जाम्पल भी आपके सामने है, करना कुछ खास है नहीं फैक्टर थ्योरम में, काम वही रिमाइंडर थ्योरम वाला ही करना है, जिससे हमें डिवाइड करके चेक करना कि फैक्टर है कि नहीं है। उसको बराबर करेंगे 0 के, और 0 के बराबर करने के बाद हम p और उसका वैल्यू निकालेंगे, जैसे रिमाइंडर निकालते थे, वहाँ रिमाइंडर कहते थे रिमाइंडर निकालिए, तो वैल्यू रख के देते रिमाइंडर निकल जाता था, तो यहाँ भी वैसे ही रख के निकालेंगे। अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है, बात खत्म।
यानी x का वैल्यू निकाल के बड़े वाले पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसमें 0 आया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है, बस यही तो करना है। और अगर कहीं कह दिया कि फैक्टर है फिक्स है, तो फिक्स है इसका मतलब है कि पी अल्फा का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। यानी मान लीजिए इसी में कह देता कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ इतना, कन्फर्म बता देता, तो x का वैल्यू कितना सोल्व करने पे आया, -1, यानी इस कंडीशन में कह देता कन्फर्म, हम बता देते हैं आपको कि p-1 का वैल्यू कितना होगा, 0 के बराबर होगा। अगर ये फैक्टर कह दिया तो पी अल्फा 0 के बराबर होगा, कन्फर्म है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लिखिए और फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ इसके क्वेश्चंस बताते हैं, कुछ आर्य सवाल से बताते हैं, है ना। आर्य सवाल वाले क्वेश्चंस ही अधिकतर आर डी शर्मा में भी हैं, है ना, वो क्लियर हो जाएगा आपका। फिर हमको आगे पढ़ना है इसी में फैक्टराइजेशन फर्स्ट इनटू लास्ट, और फैक्टराइजेशन भाई साहब अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो फैक्टराइजेशन पढ़ना है एनसीईआरटी में उसका लेवल बहुत ही लो है। फर्स्ट इनटू लास्ट का जो लेवल है वो बहुत ही लो है। आपको पढ़ाएंगे फैक्टराइजेशन जिसमें आप 9th तो पढ़ेंगे 10th का फैक्टराइजेशन भी आपको इसमें आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड एक ऐसा मेथड है, जस्ट आपको बताएंगे, जिसका यूज 9th में तो होता ही होता है, 10th में 9th से कहीं ज़्यादा होता है। 10th का एक भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल का नहीं बनेगा जिसमें आपको फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड नहीं आएगा। 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है उसका जो पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4A, उसके लगभग 72-73 क्वेश्चन उसमें पढ़ने हैं, है ना। उनका जो क्वेश्चन है वो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा जब तक आपको फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड नहीं आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, उसको आप देखेंगे। इसके बाद पहले इसको राइट डाउन करिए, देखिएगा बाबू, इसमें एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके बनाना है ना। इसको आप चाहे ना तो आप डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं, मतलब एक्चुअल डिवीजन से भी बना सकते हैं, बट एक्चुअल डिवीजन थोड़ा सा बड़ा होता है तो उससे नहीं बनाया जाता है। फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, आसान है, काफ़ी आसान है। एक्चुअल डिवीजन आपको सिखा चुके हैं, आप चाहे तो उससे भी बना सकते हैं। फैक्टर चेक कर, जैसे कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 एज ए फैक्टर। बताना है कि इसमें से चारों में से किस में, अच्छा किसी में px लिखा नहीं था, हमने सब में माना है, चारों में से किसका फैक्टर x+1 है। तो मतलब जाहिर सी बात है फैक्टर थ्योरम लगाना है हमें, है ना। तो ये तो अभी जस्ट आपको बताए हैं, ये एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, तो इसको नहीं बता रहे हैं, इसको आप बना लेंगे, इसको बता दे रहे हैं, और बाकी दो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि समझ में आ जाए तो फिर आपको खुद से भी बनाना है। हर चीज़ आपको बताना ही जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस भी जरूरी है, ठीक है। तो आपको तरीका आना चाहिए, है ना, बनाने आ जाना चाहिए, तो फिर बन जाएगा आगे, ठीक है। देखिएगा, चेक करना है x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। दो ऑप्शन है, एक उसमें बताए थे कि px gx दोनों मान लीजिए। यहाँ पे अब एक और तरीका बताते हैं आपको, px = इतना हो गया, आप तुरंत लिखते हैं नाउ। इसको चेक करना है कि x+1 फैक्टर है ना, ये चेक करना है। तो चलिए x+1 को बराबर कर दिए 0 के, दिस इंप्लाइज x का वैल्यू कितना हो गया, -1। अभी बताया फैक्टर थ्योरम, चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो x का वैल्यू -1 आ गया, अब p-1 निकाल लेंगे, अगर 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं आता है तो नहीं है, बात खत्म। यानी लिखेंगे देयरफॉर बाई फैक्टर, लैंग्वेज थोड़ा सा जरूरी है। फैक्टर थ्योरम मेरा मानना है कि क्वेश्चन बनाए तो सबको आता है, ठीक है, थोड़ा सा लिखने का तरीका भी आ जाए ना तो खूबसूरती में चांद लग जाता है, मतलब क्वेश्चन बनाने वाले के क्वेश्चन में, ठीक है। वरना कैसे भी लिख के आंसर लाना और एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख के लाना, दोनों में काफ़ी का अंतर है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लैंग्वेज पे भी ध्यान देते हैं, तो आपको भी देना चाहिए, आई थिंक, देखिए अच्छा लगेगा, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं कि बस क्या करना है, या x = -1 आ गया, पुट करो, खत्म करो। तो आंसर ला देना तो किसी को याद वो भी लिख देगा, तो ऐसे थोड़े होता है। तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x+1 विल बी फैक्टर ऑफ px if p-1 = 0। तो चलिए चेक करते हैं p-1 = 0, तो देयरफॉर p-1 निकालेंगे हम। तो रखिए -1, तो -1 का पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ये देखिए। तो -1 का पावर 4 करेंगे, निगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। 2 बार ये कट गया, 1 बच गया, नॉट = 0, और p-1 का वैल्यू हो गया, दिस इंप्लाइज p-1 का वैल्यू हो गया
1 और जो है 0 के बराबर नहीं है, उस कंडीशन में हैंस x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अगर यही बराबर 0 आता तो फैक्टर हो जाता px का। तो आई थिंक हमको लगता है कि फैक्टर थ्योरम काफ़ी आसान है ना, अगर आपको समझ में आ जाता है तो। अब इसको एक्चुअल डिवीजन से बनाते हैं तो अब x + 1 से इसको डिवाइड करते हैं, थोड़ा बड़ा जाता, तो बड़ा नहीं बनाना है इसको, इसी तरीके से बनाना है। और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो फैक्टर थ्योरम से ही आता है, एक्चुअल डिवीजन से फैक्टर नहीं आता है ना। तो ऐसे बना सकते हैं। यहाँ भी तो वही काम करना है बाबू, x + 1 = 0 करेंगे, x तो एक ही चीज़ से डिवाइड करना, तो हर बार p - 1 ही निकालना है, रख के निकाल लीजिएगा, देखिएगा अगर 0 आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। और ये नहीं आता है, मुझे पता है कि ये भी नहीं आता है, और इसको भी रख के चेक करेंगे तो ये भी नहीं आता है। इन चारों में सिर्फ एक यही आता है फैक्टर, ठीक है, x + 1 इसका फैक्टर है, और जो आपको एग्जाम्पल में निकाल के दिखाए थे पहले ही फैक्टर थ्योरम के, ठीक है। तो आई होप समझ में आया है। तो ये 2 3 फिर से एक बार बना लीजिएगा इसको, आगे पढ़ते हैं। इसको लिखिए, तो लिखिएगा बाबू अगला क्वेश्चन कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम तो डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, इन तीनों में अब पिछले वाले क्वेश्चन में ना px gx लिख के नहीं दिया था, इसमें px gx लिख के दिया है, और चेक करना है कहाँ gx जो है px का फैक्टर है। क्वेश्चन अलग थोड़े हो गया जी, काम तो वही करना है, सेम टू सेम, है ना। बस लिखने का तरीका बदल गया, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो गया जी, बदल गया। नहीं बताएंगे तो कहिएगा कि सर बताए नहीं, तो चलो एक बता देते हैं। तुरंत इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, gx = किसके बराबर करेंगे, 0 के। डैट मीन्स x + 1 = किसके हो गया, 0 के। तो x का वैल्यू कितना हो गया, -1। चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो p - 1 का वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए। अगर आता है तो फैक्टर है, नहीं आता है तो नहीं है, बात खत्म। देयरफॉर बाई फैक्टर थ्योरम gx will be factor of px if p - 1 = 0। अगर p - 1 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं आता है तो नहीं है। तो रखिए, देयरफॉर p - 1 निकालेंगे हम, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट करेंगे। इसमें रखिए 2 × -1 का क्यूब + -1 का स्क्वायर -2 × -1। आई होप क्वेश्चन सही लिखा गया हो, हाँ लिखा ही गया है, ठीक है। देखिए गड़बड़ हो गया ना कहीं ना कहीं, या नहीं हुआ है, -2x - 1 है यहाँ पे, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गलती है, -1। तो देखिएगा -1 का क्यूब करेंगे, ऑड नंबर है तो नेगेटिव होगा, -1 × 2 तो -2, -1 का स्क्वायर +1 -2 -1, ये 2 1 3 सब खत्म कर दिया जी, = किसके आ गया, 0। p - 1 = 0, हैंस कंफर्म है, अभी तो बताया तो फैक्टर थ्योरम यहाँ लिखा गया, p - 1 0 आएगा तो फैक्टर है, हैंस x + 1 इज अ, अदरवाइज लिखना हो तो ऐसे लिखिए gx इज अ फैक्टर ऑफ px। काफ़ी आसान है, और इतना देर से पढ़ रहे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसको आपको लिखना है, और ये दोनों में क्या अंतर है, जब ये बनाने आ गया तो यहाँ नहीं आएगा बनाने। x + 2 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू -2 होगा, p - 2 चेक करेंगे, 0 आया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। यहाँ x - 3 = 0 करेंगे, x का वैल्यू 3 आएगा, पुट करेंगे, p3 निकालेंगे, 0 आया तो फैक्टर है, और नहीं आया तो नहीं है। तो चलिए बाकी 2 क्वेश्चन आप बना लेंगे, इसको आप लिखिए, फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि k का वैल्यू फाइंड करना है आपको, और बता दिया है कि x - 1 जो है वो फैक्टर है किसका जी, px का। अब देखिए जब x - 1 फैक्टर हो गया px का, कंफर्म पहले से पता है, तो फैक्टर थ्योरम का पहला पार्ट देखिए ना, अगर x - अल्फा जो है कहता है कि अगर फैक्टर है, कंफर्म है, पहले से पता है कि px का फैक्टर है, तो उस कंडीशन में ये जो x - अल्फा = 0 करते हैं, x का वैल्यू जो अल्फा निकलता है ना, इसको इसमें पुट करते हैं p अल्फा, तो बताए होंगे वहाँ पे लिखे होंगे, देन p अल्फा = 0। यानी x को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आता है उसको इसमें जब रखेंगे तो 0 आएगा। अब हमें चेक नहीं करना है, ये कंफर्म पता है कि ये 0 आएगा ही आएगा, और इसी काम को यहाँ पे क्या कर देना है जी, अब इस्तेमाल कर देना है फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट का। मतलब क्या करना है हमें, देखिए डिवाइड हमको किससे करना है, x - 1 से, यही फैक्टर बताया है। नाउ देखिए x - 1 = 0, दिस इंप्लाइज x = कितना हो गया जी, 1। अब लिखेंगे सिंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ
px ये बोला गया, देयरफॉर कंफर्म है कि p1 जो x का वैल्यू आया होगा ना वो बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दीजिए, तो सॉल्व करिएगा तो वहाँ से k निकल जाएगा अपने आप। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसमें px में पुट कर रहे हैं 1 प्लस k इजकल टू क्या हो गया 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इजकल टू 0, 1 1 2 उधर जाएगा तो -2, दिस इम्प्लाइज k इजकल टू -2। यही हो गया आपका आंसर। ये काफ़ी आसान है, इसमें भी वही काम करना है। नाउ px इजकल टू px की जगह पे कितना है जी हमारे पास, x माइनस 1 इजकल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया जी 1। अब लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर p1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं और नीचे क्या कर देते हैं इसको, देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर तो मेरे पास मिट गया है, मेरे बुक में 3 नंबर क्वेश्चन है ही नहीं। 4 नंबर px का वैल्यू दिया गया है, क्या चीज़ आपको, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ठीक है। अब यहाँ पुट करिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 बराबर 0, तो 2 प्लस k प्लस √2 इजकल टू 0, तो k का वैल्यू हो गया, इधर लेके जाएंगे तो -2 माइनस √2 बराबर -2 प्लस √2, और यही क्या हो गया आपका आंसर। करना कुछ खास नहीं है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 बराबर करिए, x का वैल्यू फैक्टर निकल जाएगा, और जब फैक्टर बोला है तो उसको जब पुट करेंगे तो ये कंफर्म में 0 आएगा, वहाँ से k का वैल्यू निकलेगा। इसमें भी तो वही काम करना है सेम टू सेम, और 3 नंबर क्वेश्चन मेरे में मिट चुका है तो उसको छोड़ देते हैं। ये तो एनसीईआरटी से देखिए, इतना ही क्वेश्चन तो पढ़ना आपको फैक्टर थ्योरम का, हो गया खत्म। इनके इतना से काम चल जाएगा जी, और भी क्वेश्चंस हैं, इससे काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। और नहीं भी पूछे जाते, सपोज करिए आपके एग्जाम में आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि बाबू आर डी शर्मा क्वेश्चन बताइए, तो आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप पढ़ें। आपसे कोई पूछे पियर्सन बताइए तो आप नहीं बताइएगा, आपसे कोई पूछे कि RS वेल बताइए तो नहीं बताइएगा, बोल दीजिएगा ना हमारे मार्ट से पढ़ा है बस एनसीईआरटी, ऐसे थोड़े होता है। तो इसको थोड़ा लिखिए। अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसे थोड़ा अबव द लेवल, ठीक है। इसको राइट डाउन करिए, देखिएगा बाबू क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन एक भी था एनसीईआरटी में, नहीं था। कह रहा है कि इफ द पोलोमियल दिया गया कुछ एज x माइनस 2 एज अ फैक्टर, इससे डिवाइड करते हैं इसको तो फैक्टर है, मतलब कंप्लीटली कटाता है। और इसी को जब हम डिवाइड करते हैं x माइनस 3 से, तो इस बार रिमाइंडर देता है 3, मतलब कंप्लीटली नहीं कटता है। तो कह रहा है कि a और b का वैल्यू बताइए। तो चलिए एक काम करते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले तो जिसको डिवाइड करते हैं उसको मान लेते हैं px, लेट px इक्वल टू x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6, है ना। नाउ हमको जिसे डिवाइड करना है, पहली बार इसे डिवाइड करना है, तो इसको बराबर करिए 0 के, तो x का वैल्यू हो गया 2। अब देखिए सिंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये बोला गया, देयरफॉर कंफर्म पता है आपको कि जब x का वैल्यू 2 निकले इसमें पुट करेंगे तो 0 आएगा, यानी p2 कितने के बराबर आना चाहिए 0 के। यहाँ से आप 2 इसमें पुट कर दीजिए, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू क्या आ गया 0। 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू a, 4a प्लस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4a प्लस 2b इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस होगा उधर जाएगा तो 16 हो गया, तो उधर जाएगा तो -14, तो ये -14, 2 कॉमन है निकाले कटा लीजिए, तो दोनों तरफ कट जाएगा, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू -7, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। आगे देखिएगा, एक बार फिर आपको इससे भी डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पे रिमाइंडर कह रहा है 3 आ रहा है, तो डिवाइड करना है तो भाई रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो इसमें लगेगा रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम भी लगाएंगे, तो जो फैक्टर करने पे 0 तो आएगा नहीं, तो बात तो वही हुआ, रिमाइंडर थ्योरम एक ही चीज़ है, रिमाइंडर फैक्टर में अंतर नहीं है, 0 आता है तो फैक्टर थ्योरम लग जाता है, नहीं तो रिमाइंडर थ्योरम लग रहा है। तो डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3, देयरफॉर
बाय रिमाइंडर थ्योरम यहाँ देखिए, व्हेन px is divided by x minus 3 the remainder is p3। जब x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए जी, p3। देयरफॉर p3 निकालिए। तो जहाँ जहाँ x है इस बार हम पुट करेंगे 3, तो देखिए 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6, ये रिमाइंडर निकल रहा है। अब चूंकि रिमाइंडर में a और b जो है वो वेरिएबल फॉर्म है तो पूरा का पूरा निकलेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि भाई रिमाइंडर 3 है, और जब रिमाइंडर 3 है तो कंफर्म है कि ये p3 का वैल्यू 3 ही आएगा, यानी आप यहाँ 3 पुट कर सकते हैं। तो 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू ए तो 9a प्लस 3b प्लस 6। अब देख लीजिए तो 9a प्लस 3b इज इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ेंगे हम तो 33 हो जाएगा, इधर आएगा तो -3 माइनस 33, तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू हो जाएगा -30, 3 कॉमन निकाल लेगा, सॉरी 9a 3 कॉमन निकलेगा कट जाएगा तो 3a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा -10। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देना है जी, सॉल्व कर देना है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। सॉल्व कैसे होगा, तो एक काम कर लीजिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लीजिए, मतलब ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, सॉरी फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू -10 और 2a प्लस b इज इक्वल टू -7। माइनस करना है तो माइनस माइनस माइनस, ये हो गया, ये तो कट गया, ये 3a में से 2a घटाएंगे तो a, और ये माइनस माइनस प्लस घटाइएगा तो -3, a का वैल्यू हो गया -3। अब जो a का वैल्यू -3 निकला है, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिए तो b निकल जाएगा, तो यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग द, थोड़ी सी जगह की कमी हो गई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पुट करिए तो 2 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू -7, तो -6 प्लस b इज इक्वल टू -7, तो b इज इक्वल टू -7 प्लस 6, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -1, हैंस a का वैल्यू निकला है -3 एंड b इज इक्वल टू -1। यही क्या हो गया जी आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ खास किए नहीं हम, एक बार बोला था कि ये फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम लगा दिए तो 0 आया p2 का वैल्यू, तो वहाँ से एक इक्वेशन बना, और रिमाइंडर थ्योरम लगा दिए तो रिमाइंडर 3 था तो रिमाइंडर के बराबर 3 किए तो दूसरा इक्वेशन बना, इक्वेशन को सॉल्व कर दिए हैं तो a और b निकल गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इसको फिर से आप लोग समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए, तो फिर आगे एक दो और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताएंगे। इसको लिखिए, देखिए इस क्वेश्चन को बाबू कह रहा है कि इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ इतना, देन प्रूव दैट p इज इक्वल टू r। एक पोलोमियल है, इसके दो फैक्टर्स हैं, यानी इसका मतलब इसे डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली कटता है। अब ये जो पोलोमियल है इसका नाम मान लीजिए, तो लेट px इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस r। अब चूंकि इन दोनों से डिवाइड करना है तो फैक्टर ही है, तो एक काम करते हैं कि दोनों का वैल्यू जो है एक एक बार 0 बराबर कर लेते हैं। x का वैल्यू हो गया 1/2। अब फैक्टर थ्योरम जानते हैं, सिंस x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ px, देयरफॉर जाहिर सी बात है कि एक बार p2 निकालेंगे वो भी 0 आएगा, और एक बार p1/2 निकालेंगे वो भी कितना आएगा बाबू, 0 ही आएगा। तो एक बार पहले p2 निकालते हैं, वहाँ से इक्वेशन बनेगा, फिर p1/2 निकालेंगे, वहाँ से इक्वेशन बनेगा, इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो p2 पहले निकालते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ रख लीजिए 2, तो इस वाले में रखिए, तो p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इज इक्वल टू 0, तो ये 4p प्लस 10 इज प्लस r बराबर 0,
तो 4p प्लस r इजिकल टू हो गया -10, इक्वेशन हो गया 1। एंड दूसरा p1/2 इजिकल टू 0 है, तो वहाँ से जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख लीजिए 1/2, तो p इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, और प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इजिकल टू 0। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए एलसीएम 4 होगा, तो 4, तो p प्लस यहाँ 10 ही हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 4r इजिकल टू 0, ये क्रॉस कर दीजिए, तो p प्लस 4r प्लस 10 इजिकल टू 0, दिस इम्प्लाइज p प्लस 4r इजिकल टू -10, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 है 4p प्लस r इजिकल टू -10, इक्वेशन 2 है p प्लस 4r इजिकल टू -10। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्चुअली आपको इक्वेशन सॉल्व करना ना उतना सिखाया नहीं गया अभी, आप 10th में चलेंगे तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना सिखाया जाएगा, बहुत अलग अलग मेथड बताए जाएंगे, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया जाएगा, आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया जाएगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाएगा। लेकिन अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किए थे, यहाँ भी बता रहे हैं एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। और उसमें सोचा ये जाता है ना कि किसी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, मान लीजिए p को या r को सॉल्व करने के लिए, तो एलिमिनेट करने के लिए उसको ना कोफिशिएंट में और साइन में बराबर होना चाहिए। अगर अलग अलग है तो देखिए, जैसे यहाँ पे r को मान लीजिए हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, यहाँ r है, यहाँ 4r है, तो हमें करना क्या है कि इस r को भी 4r बनाना है। इसके लिए आप पूरे इक्वेशन में किसी नंबर से अपने मन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे इक्वेशन के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r हो जाएगा। फिर देखिए जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस 4r है, यहाँ प्लस 4r है, तो फिर ऐड करेंगे तो कटेगा नहीं। तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 1 में से 2 को या तो 2 में से 1 को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। यानी लिखेंगे यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 4 देन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट। देखिएगा तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, सेकंड को ही फर्स्ट में से कर लेते हैं, क्योंकि पहले इसको लिखते हैं अच्छा लगेगा, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो पहले इसको लिख देते हैं, 4 4 जा 16p हो जाएगा प्लस 4r इजिकल टू -40, टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर सेकंड इक्वेशन आपका p प्लस 4r इजिकल टू -10, माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है प्लस। ये दोनों सेम इसलिए किए थे कट जाए, अब इसको घटा लीजिए, 16p में से -p करेंगे तो 15p, और ये देखिए घटेगा तो -30, p का वैल्यू ये कटाइएगा, देयरफॉर p का वैल्यू हो गया -2। अब p उठा के पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में, तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, पुट करिए p का वैल्यू -2, तो -2 प्लस 4r इजिकल टू -10, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, दिस इम्प्लाइज 4r इजिकल टू हो जाएगा -10 प्लस 2, यानी 4r का वैल्यू हो गया -8, तो r का वैल्यू हो गया -2। देखिए p भी -2 निकला है, r भी -2 निकला है, तो लिख सकते हैं हैंस p इजिकल टू r, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए और वीडियो इसके आगे अगर पढ़ाते हैं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर पोस्ट करने में काफ़ी परेशानी होती है। ठीक है, इसके बाद बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद मैंने पहले ही बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आने वाला है, फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन जो इसका आखिरी क्वेश्चन है, वो जो बनता है, वो जो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग बनाते हैं, उसका फैक्टराइजेशन, वो कहीं RS होगाल में भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो NCERT में ही पढ़ना है, तो उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो मतलब अगला वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसको पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो उसको आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करिए। ठीक है, कोई समस्या हो तो उसको बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।